चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर, स्वयं के प्रोग्राम की तैयारी। असल में हम यहाँ पर हमारे खुद के प्रोग्राम की तैयारी की बात कर रहे हैं कि हम हमारे प्रोग्राम को कैसे प्रिपेयर करें। होता क्या है कि जब भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है तो बहुत सारी गलतियां होती है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स, काफ़ी लोग अच्छा भी बोलते हैं, बढ़िया भी बोलते हैं, लेकिन जो नए नए लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं होती कैसे बात करना है, कैसे बताना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। तो हम जानेंगे कि एग्जैक्टली तरीका क्या है, एग्जैक्ट हम किस प्रकार हमारे प्रोग्राम को कंडक्ट करें। तो मिस्टेक्स तो होगी, बिकॉज हम लोग यहाँ पर सभी लोग नए हैं और मिस्टेक होगी तो ही तो सुधार होगा। तो जो नोटिस किया है मैंने उस चीज़ के हिसाब से यहाँ पर अपन कैसे अपने प्रोग्राम को अपन इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम किसका होता है, किसी सेलिब्रिटी का ही होता है। और यू आर ऑल सेलिब्रिटी ऑफ केयर इंडिया। केयर इंडिया के आप सभी के सभी सेलिब्रिटी है। तो एक सेलिब्रिटी को कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, क्योंकि अब अचीवमेंट ले लिया है तो सेलिब्रिटी तो व्यक्ति बन ही गया है। तो उस अचीवमेंट के बाद व्यक्ति अपनी स्टोरी कैसे शेयर करे, कैसे बात करे, कैसे शुरुआत करे, कैसे एंड करे, ये हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। हालांकि ये नॉलेज हमारे सीनियर लीडर काफी सारे लोग प्रोवाइड करते ही हैं, जो लोग नए नए यहाँ पर अचीवमेंट लेते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर मेथड आज हम देखेंगे। प्रॉपर मेथड क्या है जिसके माध्यम से हम इस चीज को देख सकते हैं। तो यहां पर मंच पे बोलने की कला, यह भी अपने आप में कला है और इसको भी हमें सीखना है। क्योंकि क्या होता है कि हमें अभी तो हमारा चलो ठीक है, फर्स्ट पे आउट, फर्स्ट बीएम, सेकंड बीएम हो गए, स्टार हो गए, धीरे धीरे हमारा जैसे अचीवमेंट बढ़ते चले जाएगा तो हमारे को बोलने की जो कला है, किस प्रकार कैसे बोलना है, किस चीज को कैसे बताना है, ये हमें आना चाहिए। तो होता क्या है कि मिस्टेक्स इसलिए होती कि हमारी एग्जैक्टली तैयारी नहीं होती है, प्रिपरेशन नहीं होती, इस वजह से भी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। लेकिन अगर आपको मेथड मिल जाए तो ये मिस्टेक्स नहीं होगी और आपका जो प्रोग्राम है वो बहुत ही प्रभावकारी होगा, बहुत ही शानदार होगा और जो सुनने वाले हैं श्रोता उनको भी मजा आ जाएगा। तो हम देखते हैं, क्योंकि जब आपने हर क्षेत्र में सफलता पाई है तो माइक के सामने भी क्यों ना अपन बेहतर तरीके से बोले। इसके लिए देखो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखें, जब स्टार्टिंग करते हैं ना तो गले को जैसे तर रखें, मतलब एक गिलास पानी अपने पास में रखें, बोतल पानी की जो है पास में रखें, उसको हमेशा गीला रखें, सूखा ना रहे गला, क्योंकि उसमें भी कई बार क्या रहता है, सूखा होता है तो बोलने में बहुत तकलीफ होती है। बोलने से पहले आप किशमिश चबा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं या फिर चाय के साथ शहद मिला करके उसको पी सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी आवाज़ है वो प्रॉपर वे में आएगी, सामने वाले जो दर्शक है स्पष्ट रूप से आपको सुन सकेंगे। इसके बाद अगर बात करें, माइक पर आप प्रभावशाली तभी लगेंगे जब अपने वाक्यों के आखिरी अक्षरों को साफ साफ बोलेंगे, क्योंकि साफ साफ बोलना बहुत जरूरी है, स्पष्ट रूप से बोलना बहुत जरूरी है। और जैसे कुछ चीजें क्या होती है, नाजुक बात धीमे कोमल स्वर में और चुनौती की बात जरा ऊंचे तीखे स्वर में बोलिए, बीच बीच में जरा रुकिए और बोलिए, इससे स्पष्टता बढ़ेगी। क्योंकि टेक्निक पता होना चाहिए, कौन से शब्द को ज्यादा तेज बोलना है, कौन से को कम बोलना है, यह भी हमें पता होना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि बहुत सारे वर्ड को किस तरीके से प्रकट करना है, उसके भाव, मतलब आपके बोलने से भाव प्रकट हो जाना चाहिए कि आप उस शब्द के पीछे आपके भाव क्या है। और वो भाव प्रकट करने के लिए आपको वैसा ही बोलना पड़ेगा, तभी तो भाव प्रकट होंगे। जैसे कोई भी वाक्य है उसको आप 4 या 5 तरीके से बोल सकते हैं ताकि बारी बारी से यह भाव प्रकट हो सके। जैसे हो सकता है कोई वाक्य ऐसा जिसमें दुख प्रकट हो रहा है, खुशी हो रही है, भय हो रहा है, आशंका, क्रोध, उदासी, तो ऐसे भाव जो है अलग अलग प्रकट हो सकते हैं। आप जैसा बोलेंगे ना वैसे भाव प्रकट होंगे, मतलब वो बोलने से ही भाव समझ में आ जाएंगे। ऐसा बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्रोध आ रहा है इसमें, ठीक है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, इसमें अपन एक स्पष्ट उदाहरण में लूंगा यहाँ पर, जिसको आप सुन करके समझ पाएंगे कि इसमें कैसे क्या भाव प्रकट हो। जैसे उदाहरण के तौर पे
नहीं, मुझसे ये नहीं देखा जाता। एक ये नॉर्मल मैंने वाक्य लिया है। अब ये वाक्य की अगर बात करें, नहीं मुझसे ये नहीं देखा जाता, ये नॉर्मल मैंने तरीके से इसको बोला। अगर इसको दुख के भाव में प्रकट करना है तो आप इसको ऐसा बोलेंगे, नहीं मुझसे ये नहीं देखा जाता, मतलब यहां पे दुख थोड़ा सा प्रकट हुआ। अब यही वाक्य को आप खुशी में अगर बोलेंगे, नहीं मुझसे ये नहीं देखा जाता, मतलब यहां पे खुशी आ गई। और अगर यही वाक्य को अगर भय के रूप में आप प्रकट करेंगे तो यहां पर ये होगा, नहीं मुझसे ये नहीं देखा जाता, तो यहां पर भय प्रकट हो रहा है। इसी वाक्य को अगर आप क्रोध में अगर बोलेंगे, नहीं मुझसे ये नहीं देखा जाता, एक्चुअल में क्रोध आ गया यहां पर, ये समझ में आ रहा है इस भाव से। और यही चीज को अगर आप देखते ना उदासी में बोलेंगे, एकदम उदासी से, नहीं मुझसे ये नहीं देखा जाता, मतलब ये एक तरह से आपके भाव प्रकट होते। तो आप वाक्यों को जैसा बताएंगे ना, वैसे भाव के साथ में उतना ज्यादा प्रभावकारी होता है यहां पर। और एक चीज का ये ध्यान रखें, कम से कम शब्दों में बोले। कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ एसोसिएट्स लीडर्स चालू होते हैं तो कंटिन्यू चालू ही हो जाते हैं। कम से कम क्या होता है कि आपको गागर में सागर भरना है, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, स्पष्ट बोलना है और अपनी बात को कम समय में खत्म करना है। कई बार बहुत सारे ऐसे खींचते चले जाते हैं अपन, बहुत ज्यादा लंबा 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 लंबा। ये करने से क्या होता है, कई जो हमारे जो सुनने वाले श्रोता है वो कहीं ना कहीं बोर होने लगते हैं, उन्हें लगता है अरे क्या हो रहा है, मतलब ज्यादा बोरियत महसूस होने लगती है। तो हमें स्पष्ट के रूप में, स्पष्टता के साथ गागर में सागर भरे ऐसे वर्ड्स का चुनाव करो और उस तरीके से बोलो, तो यहां पर सामने वाले को भी काफी मजा आएगा। और बोलने के लिए जितना समय दिया जाता है, जैसे कई बार हम समय भी बोल देते कि आपको इतना समय देना है, तो आप क्या करें, उस समय से भी एक आध मिनट पहले ही अपनी बात को खत्म कर दें। ये चीज को भी अपने को ध्यान रखना है। और बोलते समय एक जगह पर ना खड़े रहते हैं, आप टहलते टहलते भी बोल सकते हैं, बता सकते हैं अपनी बात को। इससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट लेवल पे इस बात को रख सकेंगे और आखिरी में आप बात को मुस्कुरा कर समाप्त करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो ये एक टेक्निक है, एक मेथड है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पे देखने जा रहे हैं स्टेप्स टू फॉलो टू कंडक्ट ऑन प्रोग्राम। अब रियल में जो भी व्यक्ति का सेलिब्रेशन प्रोग्राम होता है, इसमें हमें स्टेप्स कौन सी फॉलो करना है वो ध्यान रखना है। थोड़ा सा माइक म्यूट कर ले। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। अब हम यहां पर जानने जा रहे हैं कि किस प्रकार खुद का जब प्रोग्राम होता है, आप खुद एज ए सेलिब्रिटी के रूप में यहां पे प्रस्तुत होते हैं, तो कौन सी वो स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करना है। क्योंकि जैसे आपको बोल दिया कि आपका कल सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, अब सेलिब्रेशन प्रोग्राम में आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, कैसे बताना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, एंडिंग कैसे करना है। मतलब बहुत सारे एसोसिएट्स या जो अचीवर्स होते हैं वो फिर 1-2 मिनट में उनका मतलब स्पीच हो जाती है और फिनिश हो जाती है। लेकिन ये स्पीच बढ़ सकती है, ये स्पीच और ज़्यादा बड़ी हो सकती है। और इसका तरीका सीख लो, बहुत इजी है और आराम से हर व्यक्ति, फ्रेशर से फ्रेशर व्यक्ति भी ये जो चीज़ को फॉलो कर लेगा, डेफिनेटली वो ज़्यादा समय भी ले पाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम कुछ बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भी समय ले लेते कुछ लोग, और कुछ तो ऐसा रहता है कि 2-4 मिनट में उनकी स्पीच खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार ऐसे कौन से स्टेप्स है जिसको हम फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीच जो है बहुत प्रभावी हो सकती है। देखते हैं वन बाय वन, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि जिसका भी सेलिब्रेशन प्रोग्राम होने वाला है आप उसको ये स्टेप्स बता दे, ये तरीका बता दे, ताकि वो इसको प्रॉपर वे में इसको देख करके तैयारी कर ले अपनी। यहां पर हम देखते हैं वन बाय वन। स्टेप नंबर 1, काफी सारे जो अचीवर्स अपना जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम देते हैं वो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल जाते हैं। सबसे पहला काम, स्वयं का इंट्रोडक्शन दे। स्वयं का इंट्रोडक्शन में आप अपना नाम बता सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं ये बता सकते हैं,
पहले या अभी आप कौन सा काम कर रहे हैं या करते थे, आप उसकी जानकारी दें। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ये आपका खुद का है। इसमें आपका हो सकता है 1-2 मिनट आपके जाएंगे और 1 से 2 मिनट के अंदर में आप इसको प्रॉपर वे में अपने आप को पहले प्रस्तुत कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, जैसे ही मंच पर आते हैं झूम के, तो आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन दें। और इस चीज में एक चीज का ध्यान रखें, क्या होता है हमारे अंदर डर होता है, हेजिटेशन होता है, हमें लगता है कि हम कैसे बोले, किसी का मतलब हो सकता है पैर भी कांप रहे हो, डर भी लग रहा हो। एक चीज तो यहाँ पे डर अपना जो है निकाल दें, क्योंकि जूम मीटिंग में वैसे भी हम लोग अकेले में ये चीज करते हैं, है ना। और यहाँ पर ऐसा कोई पूरे आपके सामने 20-25 लोग तो ऐसे दिख नहीं रहे कि यार इनके सामने मुझे बोलना है। ये सोच के बोलिए कि मुझे अपने बारे में बताना है और आपके सामने कोई भी नहीं है, तो आपका डर खत्म। क्योंकि डर की वजह से आप ज्यादा अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाते अपने आप को। लेकिन डर ही खत्म हो गया कि कोई है ही नहीं मेरे सामने, आप बिंदास बोलिए। ठीक है, ये अगर आप बोलते हैं इस तरीके से बगैर हेजिटेशन के, बगैर डर के कि आपके सामने कोई है ही नहीं, आप ये सोचिए कि आप अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बोल पाएंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि स्वयं का इंट्रोडक्शन देना है, ये देना ना भूले। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2, उपस्थित, यहां थोड़ा सा गलत हो गया, उपस्थित एसोसिएट्स, लीडर व गेस्ट का स्वागत करें। अब होता क्या, खुद का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप एक गलती और करते हैं। जितने भी यहां पर हमारे एसोसिएट्स, लीडर्स, गेस्ट या जो भी यहां पर हमारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं आज के प्रोग्राम में, उनका तहे दिल से स्वागत है। ये आपको स्वागत करना है, उनका बकायदा स्वागत करें आप। स्वागत हम करते नहीं है, ये भी एक पॉइंट होता है जिससे आप अपनी स्पीच को एक लयबद्ध में आगे बढ़ाते हैं। तो ये दूसरी चीज आपको करना है। तीसरी, अपनी स्टोरी शेयर करें। अब ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, स्टोरी। आपकी खुद की स्टोरी आपको शेयर करना है। अब आप अपनी स्टोरी को शेयर करने में भी बहुत से लोग गलतियां करते हैं। काफी सारे अचीवर्स मैंने देखे हैं कि गलतियां क्या होती है। स्टोरी जब शेयर करते हैं तो ज्यादातर उसमें आभार व्यक्त ज्यादा हो जाता है। आभार के लिए अलग स्टेप है। अभी यहां पे स्टोरी मतलब स्टोरी, स्टोरी का मतलब यह है इस बिजनेस में आप कैसे आए, आपको यह बताना है। इस बिजनेस में कैसे आए मतलब सबसे पहले आपने बिजनेस प्लान केयर इंडिया का कब देखा था और आपको किसने दिखाया था, यह बात आप स्टार्टिंग से करें कि सबसे पहले मेरे पास यह आए। और आप क्या इमीडिएट इसमें जुड़ गए थे, या फिर आपने आनाकानी की थी, या फिर आपने अपने अपलाइन को परेशान किया था। मतलब बताए बकायदा आपकी स्टोरी। अगर आप इमीडिएट जुड़ गए कि मुझे अच्छा लगा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी, लेकिन अधिकतर ऐसा होता नहीं है। कई बार हमारा फॉलोअप होता है सीनियर के माध्यम से, तब जाके हम इसमें ज्वाइन करते हैं। तो आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, किस प्रकार हुई और किसने आपको सबसे पहले बिजनेस प्लान दिखाई, ये आप अपनी स्टोरी में स्टार्टिंग से बताएं। उसके बाद एक और अपने लिए लक्ष्य होता है, टारगेट होता है कि जुड़ने के बाद कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉगिन, ये हमारे लिए एक चैलेंज होता है हर किसी के लिए। बोलते ना कि एक शुरुआत हो गई तो उसके बाद तो धनाधन शुरुआत हमारी बहुत अच्छी होगी। पहली शुरुआत होना चाहिए, पहली ज्वाइनिंग की शुरुआत होना चाहिए। तो इस शुरुआत के लिए आपकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कितना वक्त लगा, कितने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, कितने लोगों को डेमोस्ट्रेशन दिखाया, जब जाके आपकी एक ज्वाइनिंग आई। तो पहली ज्वाइनिंग में आपने कितनी मेहनत की, कितना परिश्रम किया, कितना संघर्ष किया फर्स्ट ज्वाइनिंग में। अगर कुछ नहीं करना पड़ा तो आप वैसा बताएं आप अपने बारे में। उसके बाद फिर आप अगली स्टेप पे जाएं स्टोरी में कि मेरे 3 डायरेक्ट कैसे हुए, कब हुए, और मेरा पहला पे आउट जब आया मेरे खाते में तो मुझे कैसा महसूस हुआ, कैसा फील किया मैंने। ये आप अपनी भावनाएं जो है व्यक्त करें। फर्स्ट पे आउट 3 डायरेक्ट करने के बाद अगले दिन जब मेरे खाते में पैसा आया तो उसकी खुशी आप बयां करें यहां पर। उसके बाद आपने अगला निर्णय क्या लिया, बीएम बने,
या नहीं बने, जो भी है आप अपना BM का बताएं, फिर डबल BM का, फिर आपके अंडर में कितने लोगों का आपने फर्स्ट पे आउट निकाला। उसके बाद आप अगर स्टार बन गए तो आपकी स्टार तक की फिर कहानी ऐसे आगे बढ़ी, फिर नीचे स्टार कितने बने, फिर सिल्वर की कहानी ऐसे बनी। तो ये एक क्रमबद्ध जहां तक आप पहुंचे हैं, सिल्वर, गोल्ड और BM कितनी बार हुए, ये सब एक के बाद एक आप इसको लिख लें। कई बार होता क्या है कि हमें समझ में नहीं आता कि हमने पहले क्या किया बाद में क्या किया, तो इसको 1 बाय 1 आप इसको नोट डाउन कर ले, क्योंकि यहाँ पे किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आप मन से बोल रहे हैं, देख के बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी आप नोट डाउन कर लो और उसको इत्मीनान से बोलो, आगे पीछे नहीं होगा, प्रॉपर वे में होगा। तो ये एक तरीका है। उसके बाद फाइनली जो आपका आज का सेलिब्रेशन प्रोग्राम जो हो रहा है वहां तक आप पहुंचे, वहां पे आप अपनी स्टोरी को क्लोज कर दें। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 3, जो कि अपनी स्टोरी शेयर कैसे करना, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसके बाद स्टेप नंबर 4, प्रोडक्ट और प्लान में आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी, आपको यह बताना है। सबसे बढ़िया चीज क्या लगी। कई बार हम ये चीज बता नहीं पाते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट क्यों खरीदा, ये आपको इसमें ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ये काफी चीज अच्छी लगने की वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा। बिजनेस प्लान में मुझे ये बहुत शानदार चीज लगी कि आज काम करो कल पे आउट आ जाता है। जो भी आपको अच्छा लगा वो आप इसमें शेयर करें। स्टेप नंबर 5, आपका अगला लक्ष्य और फ्यूचर टारगेट जरूर बताएं क्या है। 5वें नंबर पे आप ये चीज बता सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो आप स्टार बन चुके हैं तो आप अपना सिल्वर का लक्ष्य बताएं। अगर आपका BM और फर्स्ट पे आउट आए तो आप अपना स्टार का टारगेट बताएं। तो आप अपना अगला लक्ष्य और फ्यूचर टारगेट अगर बोले तो क्राउन डायमंड कब बनने वाले हैं, एक एस्टिमेटेड डेट आप दे सकते हैं, या समय या साल बता सकते हैं। यहां पर फ्यूचर टारगेट की बात जरूर करें। 6ठे नंबर पे आप ये बता सकते हैं, यदि आप अपनी टीम को कोई संदेश देना चाहते हैं तो जरूर बताएं, क्योंकि आपके साथ कुछ घटना घटी और उससे आपको कोई सीख मिली है, तो आप अपनी टीम में ये जरूर शेयर करें। तो आप यहां पे स्टेप नंबर 6 में ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ जब हम काम करने जाते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हैं या कॉलिंग करने जाते हैं, तब हम ये सारी जानकारी वहां पे प्रॉपर वे में बता सकते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप अगर आप बताओगे ना तो आपका जो है ना सेलिब्रेशन प्रोग्राम धमाकेदार होगा, सबको मजा आ जाएगा, शानदार होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 7, ये भी काफी सारे लीडर्स भूल जाते हैं, आपकी सक्सेस में आपकी अपलाइन और डाउनलाइन का योगदान बताएं, उनका सहयोग बताएं। हालांकि बहुत से तो बहुत ज्यादा बता देते हैं, लेकिन हमें ये कब बताना है ये बात आ रही है, किस वक्त बताना है, कौन सी स्टेप्स में बताना है। आपकी सक्सेस में आपकी अपलाइन और डाउनलाइन का क्या योगदान रहा, उन्होंने किस प्रकार आपको सपोर्ट किया, कैसे आपको आगे बढ़ाया, उनकी तारीफ कीजिए। अपलाइन की भी और डाउनलाइन की भी तारीफ करना बहुत जरूरी कि यार मुझे ये इनका नेचर और ये उनकी जो योगदान देने की जो प्रवृत्ति बहुत शानदार लगी, मतलब उसकी तारीफ कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा भी माइक म्यूट रखें, प्रोग्राम के दौरान थोड़ा सा हम यहाँ पे बात नहीं कर सकते। अब स्टेप नंबर 8, अंत में सभी का आभार प्रकट करें। होता क्या है कि हमने पूरा प्रोग्राम दे दिया लेकिन आभार ही व्यक्त नहीं करते हैं। आभार प्रकट करना बहुत जरूरी, सभी का, जितने भी यहां पर हमारे एसोसिएट्स, लीडर, गेस्ट, पार्टिसिपेंट्स, जितने भी हमारे यहां पर लोग आए हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप बोल सकते हैं थैंक्स। तो ये सारी चीजें आप व्यक्त करें। कुछ आप अपने अंदाज में कर सकते हैं, कुछ डायलॉग के साथ कर सकते हैं, शेर शायरी के साथ कर सकते हैं, जो भी आपको लगे, जैसा लगे, कोई मैटर नहीं है। नहीं तो नॉर्मल वे में थैंक्स करके, सभी का आभार व्यक्त करके अपन अपने प्रोग्राम को खत्म कर दें। ये दिस इज द टेक्निक है। ये 8 स्टेप्स है। ये 8 स्टेप्स सीनियर नोट डाउन कर ले ताकि अपनी टीम को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जो यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने सुना है, बहुत बढ़िया। जो नहीं सुन पाए वो अपने सीनियर, अपनी टीम को ये पूरा स्टेप्स बताए, क्योंकि आने वाले समय में हर दिन होने वाले सेलिब्रेशन प्रोग्राम, इसलिए आज हमने ये निर्णय लिया था कि सभी को एक मेथड मिल जाए, क्योंकि जो ऑलरेडी जानते हैं हमें हमारे प्रोग्राम को कैसे देना है वो तो कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं, मतलब 99%
यहाँ पर हमारे एसोसिएट्स ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि कैसे अपने आप को प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर आपको पूरा तरीका, पूरी मेथड मिली है। एक चीज का और खास ध्यान, लास्ट में एक बात बताना चाहूंगा, इसके बाद हमारा प्रोग्राम भी, ये वाला भी क्लोज होने वाला है। प्रोग्राम के दौरान बीच में कोई भी बात ना करें, माइक म्यूट रखें। हाँ, जब कहा जाए, जब आप अपनी बात रख सकते हैं। होता क्या है, जिस व्यक्ति का सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहा है तो उसकी ही बात करना है, उसके बारे में बोलना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, उसको उत्साहित करना है, उसको एप्रिशिएट करना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसकी बात करना है, और वो भी 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट मतलब मैं तो बोलूंगा 30 सेकंड में। बिकॉज यहां पर एक तरीका मैं बता रहा हूं क्या करना है। असल में प्रोग्राम जैसे ही फिनिश होता है तो हमारे काफी सारे यहां पर एसोसिएट्स जुड़े होते हैं जूम मीटिंग में। एक एक करके 1 बाय 1 राइज हैंड कर सकते हैं या अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। बोले नहीं, पता चल जाएगी अब इनकी बारी है। एक एक करके सभी कॉन्ग्रेचुलेट करें, बधाई दे उस सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जिसका सेलिब्रेशन हो रहा है। एक एक करके बधाई देने का काम करें, एक एक करके। ऐसा ना हो कि एक ही व्यक्ति पूरे प्रोग्राम को खत्म कर दे। समझना यहां पे बात को। यहां पर अगर 20 पार्टिसिपेंट्स है तो सभी लोग धन्यवाद दें, चाहे तो माइक म्यूट करके दे तो बहुत अच्छा है। चैटिंग नहीं दिखती बहुत सौ को, इसलिए 1 बाय 1, जैसे मान लो मैंने राइज हैंड कर दिया, इसमें जूम में जैसे हाथ ऊपर करने का भी ऑप्शन है, या माइक अनम्यूट कर दिया तो दिख जाएगा हाँ यार ये व्यक्ति भी बोलना चाह रहे हैं। तो क्या बोलना है, मतलब जो भी सेलिब्रेशन हुआ, स्टार अगर कोई व्यक्ति बन गया है या फर्स्ट बीएम कोई बन गया है तो आपको फर्स्ट बीएम के लिए या स्टार बनने के लिए बहुत बहुत आप उसको कांग्रेचुलेट कर सकते हैं, बधाई दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं 30 सेकंड में। ज्यादा समय नहीं लेना है क्योंकि प्रोग्राम उस व्यक्ति का है तो उसमें सभी लोगों को यहां मौका देना है बधाई देने का। 1 बाय 1 आप कांग्रेचुलेट करें। आप शेर और शायरी के थ्रू भी उसको कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। 4 लाइन का 2 लाइन का शेर और शायरी बोल करके भी उसका उत्साह बढ़ा सकते हैं, सामने वालों को कांग्रेचुलेट कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर, इससे ज्यादा समय बिल्कुल भी ना लें। हाँ, यहां पर एक हर व्यक्ति बढ़ चढ़ करके कांग्रेचुलेशन देने का कम से कम हिस्सा जरूर ले। बहुत से लोग क्या रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसा म्यूट करके रखते हैं कि उनको बोलना ही नहीं जीवन भर। बोले, कम से कम बधाई तो दें। आज अगर आप उनको बधाई देंगे तो कल आपको बधाई मिलेगी। तो यहां पर सभी जितने भी एसोसिएट्स हैं वो 1 बाय 1 क्रॉस ना करें, क्योंकि जैसे एक साथ भी बोलने लग जाते हैं, मतलब डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन मतलब एक के बाद एक अपन माइक ऑन करके बोलते चले जाए, फिर वो अपना माइक म्यूट कर ले, फिर दूसरा बोले, फिर वो म्यूट कर ले, फिर तीसरा बोले, ऐसे एक एक करके सभी बोले। बोलना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो बधाई तो देना है। आज वो सेलिब्रिटी बने हैं इस केयर इंडिया के अंदर में तो 1 बाय 1 देना ही देना है। तो ये बात का खास ध्यान रखें। हाँ, बाकी आप अपनी जैसे मन की बात बहुत सी रहती है तो वो आप अपने प्रोग्राम में देंगे, वो आप अपनी बात को छुपा के रखें, दबा के रखें, क्योंकि हमें भी बोलने के लिए कुछ वाक्य चाहिए। वो कब बोलेंगे, जब हमारा स्वयं का प्रोग्राम होगा, तब हम उसको बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज में बोलेंगे, क्योंकि हमारा भी प्रभाव तो हमें पड़वाना है ना वहां पर। जब हमारा प्रोग्राम होगा तो उस वक्त हम हमारी बात रखेंगे। तो यहां पर हमारा प्रोग्राम जो है फिनिश होता है। तो आज सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे यहाँ पे लीडर, गेस्ट, एसोसिएट्स, जितने भी हमारे लोग यहाँ पर आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेसिक स्टेप्स को अपन फॉलो करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।